जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। अब ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना दिल में हो। अब ना कोई ख्वाहिश है। प्रभु का कथन है, मैं संसार की ज्योति हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु स्वयं ज्योति और जीवन है। हमें इस जीवन की तीर्थ यात्रा में भाग लेने के लिए निमंत्रण देते हुए प्रभु कहते हैं, मेरा अनुसरण करो। फिर संत यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, मेरा अनुयायी अंधकार में नहीं भटकेगा वरन जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। प्रभु के इस निमंत्रण को अच्छी तरह समझकर उसी को स्वीकार करने के लिए ये बहनें संन्यास के द्वारा प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना चाहती हैं। ये फ्रांसिस्कन धर्म समाज में दीक्षार्थी बनकर इस संस्था के नियमों एवं जीवनचर्या से प्रेरित हुई है। आज ये इस संस्था के सदस्य बनकर ईश्वर को सारे दिल और सारी शक्ति से प्यार करने एवं सभी मनुष्यों को प्रेम भाव से सेवा करने का दृढ़ संकल्प लेकर यहाँ उपस्थित है। अतः धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण, माता पिता और भाई बहनें, हम सब मिलकर इन्हें प्रभु को सौंप दें और प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर इनका बलिदान ग्रहण करे और इनका जीवन सफल बनाए। जीवन में
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। हमारी परंपरा में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने के पूर्व अपने माता पिता एवं गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना उचित है। अतः ये कुंवारियां अपने अपने प्रियजनों से विदा लेते हुए उनसे आशीर्वाद मांगेंगी और अपने को पूर्णतः ख्रिस्त के हाथों समर्पित करने के लिए सांसारिक आडंबरों को त्याग देंगी। इस त्याग का चिन्ह स्वरूप ये नव दीक्षार्थी अपने माता पिता को अपना आभूषण लौटा देती हैं। मेरे प्यारे माता पिता, मैं संत फ्रांसिस और संत सारा के चिन्हों पर चलकर दरिद्र, विहीन एवं क्रूसित यीशु का अनुसरण करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति एवं आशीर्वाद दीजिए। प्रिय पुत्रियों, आप क्या चाहती हैं? मैं दरिद्र, ब्रह्मचर्य और आज्ञा पालन के व्रत धारण कर अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर और उनकी जनता की सेवा में अर्पित करना चाहती हूँ। जैसे संत फ्रांसिस असीसी और संत क्लारा ने प्रभु ख्रिस्त की विनम्रता एवं गरीबी को अपना आदर्श बनाया, वैसे मैं भी आत्मत्याग और अपने आचरण के द्वारा क्रूसित प्रभु ख्रिस्त की बुलाहट को स्वीकार करती हूँ। फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्म समाज के संविधान और उनके जीवनचर्या के अनुसार जीवन बिताने के लिए ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आपकी इस पवित्र अभिलाषा को प्रभु यीशु ख्रिस्त के बलि द्वारा पिता ईश्वर के हाथों में अर्पित कीजिए। इन कुंवारियों ने फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्म समाज के सदस्य बनकर क्रूसित प्रभु के साथ अपना जीवन पिता ईश्वर को अर्पित करने की दृढ़ इच्छा प्रकट की है। अतः फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्म समाज की श्रेष्ठाधिकारी
इनका स्वागत करें। प्रिय पुत्रियों, आपने प्रभु यीशु का आह्वान सुन लिया है और आप उनका अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। आपके प्रियजन आपका इन शुभ अभिलाषाओं का समर्थन देने के लिए उपस्थित है। फ्रांसिस्कन धर्म समाज के नाम पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय पुत्रियों, आप पूरी इच्छा से ख्रिस्त का अनुसरण करना चाहती हैं, अतः आपको सांसारिक धूमधाम को त्याग कर ब्रह्मचार्य, निर्धनता एवं आज्ञाकारिता का व्रत लेना है। दरिद्र और विनीत ख्रिस्त का अनुसरण कीजिए। प्रभु के निर्धन लोगों की निस्वार्थ सेवा द्वारा शांति संवाहक बनिए। फ्रांसिस्कन धर्म समाज की चेतना और अपने जीवन का आदर्श बनाने के लिए आप आशीष ग्रहण कीजिए। सभी विश्वासीगण बैठ जाएंगे। आप लोग प्रभु यीशु को समर्पित होकर धन्य कुमारी मरियम, संत फ्रांसिस, संत क्लारा और अन्य पवित्र कुमारियों की संगति में प्रवेश कर चुकी हैं। स्वर्गिक पिता का प्रेम, प्रभु यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा का साहचर्य सदा सर्वदा आपका साथ रहे। आमीन। आइए हम अपनी बेटियों को ईश्वर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। ईश्वर इनके जीवन दान को ग्रहण करे और इनके जो सुंदर संकल्प है कि वे उन्हीं का अनुसरण करते हुए उनके दिव्य अनुभूति, प्रेम और सेवा कार्यों को मानव जाति को शुद्ध और पूर्ण रूप से दे सके। हे प्रभु, तू हमारे इन बहनों को प्रेरणा दी है कि ये ख्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने का संकल्प करें। जिस जीवन यात्रा को उन्होंने आरंभ किया है उससे सफल बना दे, ताकि ये तेरी अनन्य भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
बाइबल के रूप में प्रभु यीशु हमारे बीच में आ रहे हैं, उसका स्वागत करते हुए हम सादर खड़े हो जाएं। आज का पहला पाठ में संत पौलुस आज हमें मसीह को पाकर सब कुछ छोड़ देने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं तब इस दुनिया का सब कुछ कूड़ा बन जाता है। यही वजह है आज हमारी ये बहनें इस संसार का सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनका अनुसरण करना चाहती हैं। तो आइए हम ध्यान पूर्वक और भक्ति भाव से आज का पहला पाठ सुने। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 10 तक। आप लोगों को दोबारा वे ही बातें लिखने में कोई कष्ट नहीं और इसमें आपका कल्याण है। आप कुत्तों से सावधान रहे, दुष्ट कार्यकर्ताओं से सावधान रहे, अंशेष करने वालों से सावधान रहे। सच पूछिए तो खतने वाले हम हैं। हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं बल्कि ईसा मसीह पर गौरव करते हैं। किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। यीशु बुलाता अपनी रखवाली में तुम्हें, आओ चले आओ तुम मेरे पीछे। यीशु
के सुसमाचार पाठ द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनसे जुड़े रहकर अधिक फल उत्पन्न करने के लिए आज हमें बुलाते हैं। सच्चाई तो यह है कि प्रभु से अलग रहकर हम ख्रिस्तीय होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते हैं, किंतु यदि हम प्रभु से जुड़े रहेंगे तो हम बहुत फल उत्पन्न करेंगे। तो आइए हम सभी ध्यानपूर्वक सुसमाचार पाठ को सुने और प्रभु की महिमा के लिए अधिक फल उत्पन्न करने वाले व्यक्ति बने। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं फल नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम मेरी शिक्षा में बने रहते हो तो जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। मैं आज के लिए इस मन से उपदेश देने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि हमारी बेटियां इसके नजदीक। मेरे पुरोहित भाइयों, राजा फादर संतोष बिंस, हजारीबाग यीशु संघ के प्रोविंशियल सुपीरियर आदरणीय फादर थॉमस, उपस्थित अन्य सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुओं, आदरणीय सिस्टर लिसी थॉमस, उपस्थित सभी धर्म बहनों, प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, और आज प्रथम व्रत धारण करने वाले मेरी बेटियों, आज के इस पूजन विधि और इस मन्नत समारोह का मुख्य वचन के रूप में हमने चुना है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। और यह हमारे बुलाहट के जीवन का सार तत्व है। बुलाने वाला व्यक्ति स्वयं सृष्टिकर्ता ईश्वर है, जिसने हमें से प्रत्येक जन को जीवन दिया है और जीवन दिया है तो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए दिया है। हर एक जन के
जीवन में हम सबों को ईश्वर की योजनाओं को, उसके उद्देश्यों को समझना, उससे स्वीकार करना पहले की तुलना में आज बहुत जरूरी बन गया है। और मैं हमारी बेटियों को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विनम्रता पूर्वक उस सृष्टिकर्ता ईश्वर के जीवन को, उसके मूल्य को अच्छी तरह पहचाना और उसके उद्देश्य को भी उन्होंने पहचाना, और इसीलिए किसी दूसरे जीवन के लिए नहीं लेकिन स्वयं उस ईश्वर के लिए अपने आप को उपलब्ध किया है, उससे अपने आप को समर्पित किया है। और इसलिए आज हम एक और खुश, माता कलीसिया खुश है कि हमारे ये बेटियां ईश्वर और उसकी प्रजा की सेविका होंगी। आज जो भी पाठ के विषय हैं उनमें से कुछ बिंदुओं पर हम सबों को मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। ईश्वर, आज मैं हमारी इन 6 बेटियों के लिए आपको सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिनको तूने हमारे एफसीसी धर्म समाज और कलीसिया के लिए वरदान स्वरूप दिए हैं। आज मैं हर्षित मन से संत फ्रांसिस, संत क्लारा, संत अल्फोंसा, धन्य रानी मरिया एवं सभी संतों की मध्यस्थता से हमारी इन 6 बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर, आप उन्हें अपनी असीम कृपा और वरदानों से विभूषित कीजिए ताकि वे अपने समर्पित जीवन में अंत तक सदा अटल बने रहें और बहुतों को अपने पवित्र जीवन द्वारा आपकी ओर आकर्षित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम क्षण भर मौन रहकर और भी अन्य आवश्यकताओं के लिए मौन रहकर प्रार्थना करें। अब्बा पिता, हम तेरे ही हैं और तेरा ही बना रहना चाहते हैं। पुत्र और पुत्री सुलभ भावनाओं से प्रेरित होकर हमने जो भी अर्जी विनतियां तुझे चढ़ाया है, उन सभी अर्जी विनतियों पर ध्यान दे, उन्हें हमारे विश्वास के अनुरूप सुन और पूरा कर तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। व्रत धारण करने के पहले आवश्यक है कि धर्माध्यक्ष कलीसिया के नाम में दीक्षार्थियों को अनुमोदित करें। इसके बाद फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट समाज की प्रोविंशियल सुपीरियर एक अर्थपूर्ण रीति में माता कलीसिया के सामने उन्हें उपस्थित करती है। महामान्यवर, फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट समाज की ओर से मैं उषा तलरा, सरोज टोपो, मेरी मराठी, स्मिता खुजूर, मधु बाड़ा एवं जोआना बसरा को आपके सामने लाए हूँ। वे व्रत धारण के इस पावन दिवस के लिए अपने को तैयार कर चुके हैं। अतः आपसे अनुरोध करती हूँ कि माता कलीसिया के हाथों व्रत धारण द्वारा उनका आजीवन आत्मसमर्पण आप स्वीकार करें। प्रिय बेटियों, क्या आप लोगों ने फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्म समाज के सदस्य बनकर ईश्वर की महिमा और अपने भाई बहनों की सेवा के लिए आत्म त्याग करने का दृढ़ निश्चय किया है? जी हाँ, हमने दृढ़ निश्चय किया है। त्याग एवं चुनौतीपूर्ण इस जीवन को क्या आप बिना किसी दबाव के एवं पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपनाती हैं? जी हाँ। क्या आप लोगों ने ब्रह्मचर्य, निर्धनता और आज्ञाकारिता के बारे में
पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया है? जी हाँ, हमने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया है। क्या आप इन व्रतों का पालन कर फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट धर्म समाज में प्रभु की आजीवन सेवा करना चाहती हैं? जी हाँ, हम चाहती हैं। हे प्रभु, तू हर भली वस्तु का स्रोत है। तू हमारी इन बेटियों का आत्म समर्पण स्वीकार कर। तो इनको ऐसा वर दे कि वे सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के पद चिन्हों पर चल सकें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। संन्यास का जो वस्त्र इन्हें दिया जाएगा, उन वस्त्रों पर धर्माध्यक्ष आशीष देते हैं। हे ईश्वर, संन्यास के इन वस्त्रों को आशीष दे। जो कन्याएं इन्हें धारण करेंगी वे संत फ्रांसिस का जीवन आदर्श मानकर ख्रिस्त का पूर्ण अनुसरण करें, क्योंकि ये वस्त्र समर्पित सेवा के जीवन का प्रतीक है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु पावन पिता, तेरी इच्छा थी कि तेरे पुत्र का क्रूस प्रत्येक आशीष का स्रोत, सब कृपाओं का मूल कारण बन जाए। ख्रिस्त ने संसार की मुक्ति के लिए जैसे दुख, संकट एवं मृत्यु को अपनाया था, वैसे ही अपने त्यागपूर्ण जीवन द्वारा ये बहने ख्रिस्त के मुक्ति कार्य के सहभागी बने।
तेरा सुध को तुझे जैसे चढ़ाया जिंदगी। ये कुंवारियां अपना संपूर्ण जीवन का समर्पण प्रकट करते हुए प्रभु के सामने साष्टांग प्रणाम करती है। इस समय हम सब प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा इन्हें अपने समर्पण में अडिग रहने की शक्ति प्रदान करे। हम सभी भी अभी घुटना टेककर पवित्र आत्मा को ग्रहण करें ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सभी एक पवित्र और सच्चा ख्रिस्त जीवन जी सके। हम सभी घुटने टेकेंगे, जो लोग सकेंगे घुटने टेकेंगे। अभी हम सभी सब संतों की मध्यस्थता द्वारा हमारे इन बहनों, इनके परिवार, कलीसिया, हमारे देश और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम सभी पवित्र आत्मा की छत्र छाया में रहकर प्रभु की महिमा के लिए तथा स्वर्ग राज्य के विस्तार के लिए काम कर सकें। सभी दूतों और संतों तुझ पर आशा रखते हुए हमारे ये बेटियां अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। इनके सुंदर और पवित्र इच्छा ग्रहण कर और सभी दूतों और संतों निरंतर इनके लिए प्रार्थना का सहायता करते हैं ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। मेरा ये जीवन वरदान तेरा, मेरा सर्वस्व दान तेरा। मेरा ये जीवन वरदान तेरा, मेरा सर्वस्व दान तेरा। गेहूं की रोटी, दाख रस का प्याला, इनके संग लाया मैं भगवन। तेरा दिया हुआ ये सारा धन, स्वीकार ले प्रभु इनको, कर दे इन सब को आज पावन। रोटी व दाख रस की भांति दिव्य संस्कार बना दे मुझे भी।
तुझसे जुदा है। पल भर में काश मैं बदल सकता, मेरे करम जो तुझसे जुदा है। पल भर में काश मैं बदल सकता, जिसमें बसे आत्मा स्वर्ग से आके वो बलि वस्तु काश में बन पाता। पल भर को बलि मैं बन जाता। मेरा ये जीवन वरदान तेरा, मेरा सर्वस्व दान तेरा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्वरूप है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और नित्य स्नान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास कर रहस्य, इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा साथ में खुद को चढ़ाते, आरती दीप आरती, लोग ग्रहण दीप आरती, आरती करते प्रभु जी, साथ में खुद को चढ़ाते, आरती धूप आरती, लोग ग्रहण धूप आरती, आरती धूप आरती, लोग ग्रहण धूप आरती। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक
उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीत और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। आप परस्पर प्रेम भाव रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फैले लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने की इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं।
दाखरस के रूप में दिल में आकर प्यास बुझा दे प्रभु। दाखरस के रूप में दिल में आकर प्यास बुझा दे प्रभु। भर दे प्रभु मुझ में जीवन, तू ही है जीवन का जल। भर दे प्रभु मुझ में जीवन, तू ही है जीवन का जल। दिल में आओ हे प्रभु, दिल को सजाओ हे। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आज हम इन हर बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इन्होंने अपने आप को तुझे समर्पित किया है। फ्रांसिस्कन क्लारिस धर्म समाज के सदस्य बनकर उसमें जीवन बिताने की प्रतिज्ञा की है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये प्रार्थना और संविधान की जो किताब है, ये इनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। इनमें तेरी शक्ति और उपस्थिति प्रदान कर, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। इन बहनों को धर्माध्यक्ष जलती मोमबत्ती देंगे और श्रेष्ठाधिकारी माला। जलती मोमबत्ती ख्रिस्त का प्रतीक है, जो संसार की ज्योति है। ख्रिस्त में प्यारी बेटियों, आप जलती मोमबत्ती ग्रहण कीजिए, जो स्वर्गिक वर यीशु का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। और इसी के साथ स्वर्गिक वर यीशु को स्वागत करने के लिए तैयार रहें। यह जीवन संग्राम में आपकी सफलता का प्रतीक है। मेरे मन का उजियारा है, मेरे दिल का सहारा है। मेरे मन का उजियारा है, मेरे दिल का सहारा है। मेरा दिल झूम के गाता है, मेरा मन खुशी मनाता है, खुशी मनाता है। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत ही शांत प्रार्थना में वातावरण में हमारी ये 6 बेटियां प्रभु को समर्पित की है। और इसलिए ये न केवल धर्म समाज
फ्रांसिस्कन क्लारिस धर्म समाज, लेकिन विश्वव्यापी कलीसिया आज खुशी मनाती है और उसी विश्वव्यापी कलीसिया के एक संचालनकर्ता संत पिता से सहभागी होकर संचालनकर्ता के रूप में मैं पूरे धर्म प्रदेश और यहाँ उपस्थित हमारे सभी धर्म समाजी, सभी पुरोहित, सभी माता पिता भाई बहनों की ओर से प्यारी बेटियों, सिस्टर उषा, सरोज, मेरी मरंडी, स्मिता, मधु और जोआना, आप सबों को हार्दिक बधाई हो, खुश नया जीवन और हार्दिक बधाई। और साथ ही साथ मैं आपके सफल धर्म समाजी जीवन और प्रेरित कार्य के लिए शुभकामना देता हूं। ईश्वर आपके साथ रहे, बड़ा सुंदर और मीठा फल उत्पन्न कीजिए, यही मेरी शुभकामना और आशीर्वाद भी है। और ऐसे अवसर पर मैं धर्म समाज को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारी बेटियों को बहुत अच्छी तरह तैयार किया, इसलिए आप सबों को धन्यवाद देता हूं, पूरे धर्म समाज को, हमारे माता पिता भाई बहनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग अपनी बेटियों को ईश्वर के लिए समर्पित किए हैं। और इस तरह मैं हमारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह का गुडविल, सदिच्छा हुई और अपनी बेटियों को इस तरह तैयार किया है। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जय यीशु, खुश पर अंतिम प्रार्थना के लिए हम लोग सभी खड़े होते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमें आनंद विभोर कर दे। इसके प्रभाव से ये सेवक अपने धर्म संघ में अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाए और उदारता पूर्वक तेरी सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आप सभी सिर झुकाएं और प्रत्येक प्रार्थना के बाद आमीन का जवाब दें। हमारे सभी सानुष्ठाता पुरोहित भाइयों से अनुरोध है कि वे कलीसिया की ओर और हमारी बेटियों की ओर अपना आशीर्वाद का हाथ बढ़ाए और मन ही मन मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ गए। ईश्वर समस्त मानव जाति के जीवन का स्रोत है, सृष्टि के स्रोत है। वही ईश्वर आप सबों को पिता ईश्वर से, पुत्र यीशु से और पवित्र आत्मा से जुड़े रहने की कृपा प्रदान करे। आमीन। ईश्वर आप में बुलाहट का वरदान दिया है और वह बुलाहट निश्चित रूप से अपना आकार ले लिया है। यह बुलाहट निरंतर आप में सुदृढ़ बनता जाए और इसके द्वारा और अधिक आप एक कर्मठ यीशु के प्रेरित और सेविकाएं बन सके और उसके सभी कर्तव्य कार्यों को पूरा कर सके। आमीन। ईश्वर पूरे मानव जाति की रक्षा करे, प्रकृति की रक्षा करे और इस तरह पूरे प्रकृति में, पूरे मानव जाति में सच्चा जीवन पनपे, बना रहे। सबों के बीच में सच्चा प्रेम, शांति और एकता हो। आमीन। ईश्वर हमारे देश की रक्षा करे, हमारे सभी नेताओं को आशीष दे कि वे स्वार्थपरता के विचारों को छोड़कर भारत के सभी लोगों के हित के लिए
कार्य करते हुए पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर सकें। ईश्वर हमारे इस धर्म प्रांत की रक्षा करें। इस धर्म प्रदेश में जो भी हमारे पुरोहित धर्म समझ भाई बहन परिवार हैं, सबों के बीच पारस्परिक प्रेम, शांति और एकता बनाए रखे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु का प्रेम और दया का साक्ष्य दें। कृपया सब कोई बैठ जाएंगे थोड़ी देर और। किसी के अच्छे कार्य और भलाई के लिए धन्यवाद प्रकट करना हमारी सभ्यता है, हमारी रीति रिवाज है। तो इस रीति रिवाज को संपन्न करने के लिए मैं हमारी नई धन बहन सिस्टर जोआना को हमारे बीच आमंत्रित करती हूँ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, समस्त पृथ्वी प्रभु को धन्य कहो और भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। स्तोत्र 96 पद संख्या 1। अति मान्यवर बिशप स्वामी आनंद चोचो, आदरणीय फादर संतोष, यीशु समाज के प्रोविंशियल सुपीरियर, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण, हमारे प्रोविंशियल आदरणीय सिस्टर लिसी थॉमस एवं उनके सहयोगी गण, विभिन्न समाज से आए हुए धर्म बंधु, धर्म बहनें, हमारे प्रिय माता पिता, भाई बहनें, रिश्तेदार तथा उपस्थित सभी प्रियजनों को मेरी ओर से जय यीशु। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो और उसका एक भी काम वरदान नहीं भुलाओ। स्तोत्र 103 पद संख्या 2। आज हम 4 धर्म बहने सर्वप्रथम हमारे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें धर्म संघीय बुलाहट देकर हमें पूर्ण रूप से अपना बना लिया है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। आज की इस शुभ दिन में हम अपने चरवाहे अति मान्यवर बिशप आनंद चोचो को सहृदय से धन्यवाद देते हैं, जिनके कर कमलों से आज का समारोह की पवित्र मिस्सा बलिदान अत्यंत भक्तिपूर्ण संपन्न हुआ। स्वामी जी, आपकी प्रार्थना, मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायक वचनों द्वारा हमारे विश्वास को मजबूत करते हुए हमारे धर्म संघीय जीवन में उत्साह बढ़ाए हैं। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए हम आपको पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के परिवेश में हर खुशी को केक काटकर प्रकट किया जाता है। जब तक केक ना कटा हो, लोग शांति पूर्वक बैठते हैं, लेकिन एक बार केक पर छुरी लगना ही देर लोग ताली बजा बजा कर गाने लगते हैं। तो आज भी हमारी खुशी को दोगुना करने के लिए हमारी नई धन बहनों को मैं केक काटने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जब वे केक काटेंगी तो हम लोग ताली बजा बजा कर गाना गाते हुए उनको इस पवित्र समर्पित जीवन के लिए, जिसको इन्होंने अभी अभी शुरू किया है, बधाई देंगे। do 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 do
देखना चाहूं तुझको मैं रूबरू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। कैसा है प्यार दिखाया, छोड़ रिश फर्श पे आया। कैसा है प्यार दिखाया, छोड़ रिश फर्श पे आया। चरनी में जन्म लिया था, सूली पर खून बहाया। चरनी में जन्म लिया था, सूली पर खून बहाया। तेरे प्यार का चर्चा है चार सू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी बंदगी है तू। बांधों पे सलीब उठाई, कोड़ों की मार भी खाई। बांधों पे सलीब उठाई, कोड़ों की मार भी खाई। मुंह पर अपने थुकवाया,